स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक भयानक जानवर के बारे में जिसे हम ध्रुवीय भालू या पोलर बियर के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे पोलर बियर के बारे में सभी जानकारियां। सो लेट्स स्टार्ट। मदारी की ताल पर नाचते भालू को कौन नहीं जानता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भालू के बारे में नहीं जानते। भालू अर्सिडी परिवार से आते हैं और उनका वैज्ञानिक नाम भी अर्सिडी ही है। भालू यानी बियर की 8 मुख्य प्रजातियां और 16 उप प्रजातियां पाई जाती है। पोलर बियर, ब्राउन बियर, अमेरिकन ब्लैक बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर, जायंट पांडा, स्लॉथ बियर, स्पेक्टेकल्ड बियर, सन बियर, ये बियर की 8 मुख्य प्रजातियां हैं। और आज हम जानेंगे पोलर बियर के बारे में। बची हुई 7 प्रजातियों के बारे में भी हम जानेंगे, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आगे बढ़ते हैं। पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू सफेद रंग के होते हैं और यह सिर्फ मांस ही खाते हैं, यानी ये पूरी तरह से मांसाहारी जानवर होते हैं। पोलर बियर कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया, अलास्का और आर्कटिक सर्कल में पाए जाते हैं। मेल पोलर बियर का वजन 300 से 800 किलोग्राम और लंबाई 8 से 10 फीट तक हो सकती है। फीमेल की लंबाई 6 से 8 फीट और वजन 450 किलोग्राम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पोलर बियर 1960 में अलास्का में पाया गया था और उसको गोली मार के उसकी हत्या की थी। खैर, उसका वजन 1002 किलोग्राम था और उसकी लंबाई 11.1 फीट तक की थी। पोलर बियर की पूंछ भी होती है, हालांकि उनकी पूंछ छोटी होती है और अक्सर दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वे घने फर से ढकी होती हैं। उसके बावजूद पोलर बियर की पूंछ 7 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है। पोलर बियर की चमड़ी 5 सेंटीमीटर और उनके सफेद फर 15 सेंटीमीटर तक मोटे होते हैं, जो उन्हें ठंडी जलवायु में गर्म रखने में मदद करते हैं। और इतने मोटे फर होने के कारण पोलर बियर 10 डिग्री से लेके -45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में आराम से रह सकते हैं। पोलर बियर के जबड़े बहुत ताकतवर और भयानक होते हैं। उनके जबड़ों में कुल 42 दांत होते हैं और उनके केनाइन टीथ की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। पोलर बियर की काटने की क्षमता यानी बाइट फोर्स 1235 psi होती है, जो कि भालुओं के श्रेणी में सबसे ज्यादा है। इतने भारी भरकम शरीर होने के बावजूद ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ सकते हैं और इनका जीवन काल 25 सालों का होता है। पोलर बियर अच्छे तैराक भी होते हैं। वे 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तैर सकते हैं और एक दिन में 7 से 10 घंटे पानी में बिताते हैं। एक बार एक रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने GPS कॉलर का उपयोग करके ब्यूफोर्ट समुद्र में 52 वयस्क मादा पोलर बियर को 6 साल तक ट्रैक किया और इस रिसर्च से जो आंकड़े मिले वो चौंका देने वाले थे। उन्होंने औसतन 53 से 154 किलोमीटर तक की 50 लंबी तैराकी लगाई थी और कुछ मादा भालुओं के साथ उनके बच्चे भी तैरते थे। ये लंबी दूरी की तैराकी आमतौर पर जुलाई और अक्टूबर के बीच होती है। सबसे अधिकतम दूरी एक वयस्क मादा पोलर बियर ने दर्ज की थी। सबसे लंबी तैराकी की दूरी 427 मील यानी लगभग 687 किलोमीटर की थी। समुद्री बर्फ पर आराम करने से पहले वह आश्चर्यजनक रूप से 9 दिन यानी 216 घंटे तक लगातार तैरती रही। इसके बाद वह 53 दिनों में 1800 किलोमीटर तक बर्फ पर चली, जिससे उसके शरीर का 22% वजन घट गया था और उसकी 1 साल की संतान भी उसने गंवा दी थी। पोलर बियर पानी में गोताखोरी बहुत करते हैं। अक्सर वो गहरा गोता लगाकर समुद्री जानवरों का पीछा कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
आमतौर पर वे 9.8 से 14.8 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं और इनकी सांस रोकने की क्षमता 3 मिनट से अधिक होती है, जबकि सटीक अधिकतम गोताखोरी का प्रमाण अभी तक अनिश्चित है। अनुमान है कि वे लगभग 20 फीट गहराई तक गोता लगा सकते हैं। सबसे लंबी गोताखोरी का समय 3 मिनट और 10 सेकेंड है। इस गोताखोरी के दौरान भालू ने सतह पर आए बिना लगभग 148 से 164 फीट की दूरी तय की थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पोलर बियर कितने अच्छे तैराक होते हैं। पोलर बियर को दुनिया में भूमि का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है और इसी तैराकी के कौशल का उपयोग करके वे बलूगा वेल्स, नार्वल्स, डॉल्फिन्स, एक्वाटिक बर्ड्स, फिश, सील और वॉलरस जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन एक वयस्क वॉलरस इतने बड़े और कठिन होते हैं कि पोलर बियर को उनका शिकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पोलर बियर को जीवित रहने के लिए अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है। पोलर बियर को एक दिन में लगभग 12,000 कैलोरीज की जरूरत होती है। जब सील उपलब्ध होती हैं, तो पोलर बियर एक सप्ताह में 3 से 5 सील तक खा सकते हैं और एक बार के भोजन में वे तकरीबन 40 किलोग्राम तक भोजन खा सकते हैं। अगर शिकार में 55 किलोग्राम की एक सील मिल जाए, तो वे 8 दिनों तक पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। पर पोलर बियर को इतनी आसानी से शिकार नहीं मिलता। उनके 20 प्रयासों में सिर्फ एक ही प्रयास में वो सफल हो पाते हैं। पोलर बियर की सुनने की क्षमता इंसानों की तुलना में बहुत कम होती है। इंसान 12 हर्ट्ज से लेकर 28 किलोहर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। वही पोलर बियर सिर्फ 11.2 किलोहर्ट्ज से 22.5 किलोहर्ट्ज के बीच सुन सकते हैं। 1 किलोहर्ट्ज यानी 1000 हर्ट्ज होता है। पोलर बियर की देखने की क्षमता मनुष्य के समान होती है, यानी समतल पृथ्वी की सतह पर 5 किलोमीटर तक देख सकते हैं। पर उनकी सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। वे जमीन पर 1 किलोमीटर दूरी से अपने शिकार का पता लगा सकते हैं और 3 फीट बर्फ के नीचे से भी सील की गंध सूंघ सकते हैं। पोलर बियर भले ही अपनी आवाज की क्षमता के लिए नहीं जाने जाते हों, क्योंकि अन्य भालुओं की तुलना में पोलर बियर बहुत शांत होते हैं, पर वो दहाड़ सकते हैं। ज्यादातर 2 मेल पोलर बियर के बीच एक साथी या क्षेत्र के विवादों को लेकर उनकी आवाज सुनी जा सकती है और इनकी आवाज में इतनी तीव्रता होती है जो विशाल और खुले आर्कटिक परिसर में गूंजने लगती है। पोलर बियर दिन में लगभग 33% समय ही सक्रिय रहते हैं। उनकी गतिविधि सुबह और शाम के दौरान चरम पर होती है। पोलर बियर रात्रिचर नहीं होते हैं, लेकिन यदि अवसर मिले तो वे अंधेरे के बाद कुछ गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ध्रुवीय भालू एक वर्ष में 3,500 से लेकर 38,000 वर्ग किलोमीटर तक के छोटे क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं, जबकि बहती बर्फ उन्हें और आगे बढ़ने को मजबूर कर देती है। बर्फ की स्थिति के आधार पर एक पोलर बियर प्रतिदिन औसतन 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार पोलर बियर अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं, जहां पेंगुइन रहते हैं। पोलर बियर पॉलीगैमस यानी बहुपत्नी होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के कई यौन साथी होते हैं, यानी ये कई साथियों के साथ प्रजनन करते हैं। मादाएं आमतौर पर 5 या 6 साल की उम्र में पहली बार प्रजनन करती हैं और नर 6 साल के बाद प्रजनन कर सकते हैं। पोलर बियर का प्रजनन चक्र मार्च से जुलाई तक होता है, जिसमें जुलाई के मध्य तक प्रजनन के आखिरी दिन होते हैं। मार्च के अंत से जुलाई के मध्य तक चलने वाले लंबे प्रजनन मौसम के दौरान समूह बर्फ पर संभोग करता है।
पोलर बियर सॉलिटरी क्रीचर्स यानी वो अकेले रहना पसंद करते हैं, पर संभोग के मौसम के दौरान वयस्क पोलर बियर प्रजनन के उद्देश्य से एक साथ आते हैं। फीमेल पोलर बियर की गर्भधारण अवधि 195 से 265 दिन होती है और शावक आमतौर पर जनवरी में पैदा होते हैं। मादा बच्चों को डेंस में जन्म देती हैं। मादा आमतौर पर एक समय में 1 से 4 शावकों को जन्म देती हैं, जिनमें जुड़वा बच्चे सबसे आम होते हैं। पोलर बियर के प्रमुख वैज्ञानिक इयान स्टर्लिंग का कहना है कि 2/3 बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं। पोलर बियर के बच्चों को कब कहा जाता है? नवजात कब्ज ऊनी बाल और गुलाबी त्वचा के होते हैं। उनका वजन लगभग 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, पर वो जल्दी बड़े होने लगते हैं और 2 महीने में चलने लगते हैं। पर तब तक यानी मार्च के आखिर तक वो अपने डेंस में ही रहते हैं। पोलर बियर इतने बड़े और खतरनाक होने के बावजूद इनके कुछ दुश्मन भी होते हैं, जैसे वयस्क पोलर बियर, आर्कटिक वुल्फ, किलर व्हेल, आर्कटिक फॉक्स, ग्रीनलैंड शार्क और ह्यूमन। इंसान तो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में आगे आ ही जाता है। इंसान इसलिए क्योंकि पोलर बियर के फर बहुत मोटे होते हैं और इसी का व्यापार करने के लिए पोलर बियर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और दूसरा मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पोलर बियर शिकार के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री बर्फ जल्द पिघलने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर बियर की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 20,000 से 25,000 तक ही पोलर बियर जिंदा बचे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पोलर बियर को अधिकतर सबसे खतरनाक भालू माना जाता है, लेकिन यह अन्य भालू के प्रजातियों की तुलना में मनुष्यों के लिए अधिक आक्रामक नहीं होते। पर मनुष्य पोलर बियर के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पोलर बियर जैसे जानवर हमें सिर्फ चित्रों या खिलौनों के दुकान में देखने मिलेंगे। यह थी पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू के बारे में सभी जानकारियाँ। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक बढ़िया एनिमल से। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।